जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता कल कलकत्ता के नारकुंडा इलाके में जो घटना पेश आया, जो कल अयोध्या में जिस तरह से भूमि पूजन को लेकर चंद लोगों ने नारकुंडा इलाके में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन अच्छी बात ये रही कि कुछ देर के बाद ही पूरा मामला रफा दफा हो गया। मेरे सामने जो शख्स है वो एक्स एलाइड ऑफिसर है जाहिद महमूद साहब। ये कल इस पूरा मामला को रफा दफा करने में इनका भी बहुत ही अहम रोल रहा। इनका इल्ज़ाम ये है कि कल जो सारा दिन ये लोगों को ये समझाते रहे कि जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ पे ना ले, आज जब ये उसी इलाके में नारकुंडा में किसी काम से गए थे। आपको बता दें ये शख्स वहाँ पर पिछले कई महीनों से वहाँ पे जो है लोगों को खाना खिलाते हैं। जब वहाँ गए, इन पर मिसक्रिएंट ने कुछ लोगों ने इन पर हमला किया, असॉल्ट किया गया। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनके साथ क्या घटना पेश आया। जाहिद साहब। 1996 बैच का, और आई हैव प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल इन एस्टेब्लिशिंग NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और मेरा मेन मकसद है कि हमारा कंट्री खुशहाल हो जाए, हमारा मुल्क खुशहाल हो जाए, यहाँ के लोग पढ़ लिख लें, जो दबे कुचले लोग हैं उनको उनका हक मिले, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए प्रॉस्पेरिटी हो, और इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, और जो गरीब लोग हैं उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है, स्पेशली विडोज़ और बेवा और यतीम, इन लोगों के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम चूँकि मैं उसी एरिया से बिलोंग करता हूँ, मेरी बचपन नारकुंडा में गुजरी है, ड्रम वाली गली में, वहीं से पला बढ़ा हूँ। और जब मैं वहीं मोमिन हाई स्कूल के पास रहता था, जब वहीं से मैंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है। तो अब मैंने जॉब छोड़ के मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट सीधा आवाम के लिए काम करूं। तो उस एरिया में काम करता हूं, बीइंग एजुकेटेड है मेरा एक और बैनर, और मेरे दोस्तों के साथ एक और बैनर बनाया गया है। ये दोनों के दोनों सोसाइटी है यूनाइटेड लिबरल फाउंडेशन। तो लोग मुझे जानते हैं। कल 2-2:30 बजे मुझे कॉल आया कि नारकुंडा एरिया में दारुस्सलाम मस्जिद के पास लगभग 20,000 मुसलमान जमा हो गए हैं, क्योंकि उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाया है किसी गुग्गी नाम के आदमी ने। तो मैं ये सुना, मैंने देखा क्या, और पुलिस बहुत आ गई है, रैफ आ गई है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ गया, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे कंपेनियन हैं, और वहाँ तकरीबन 40-50 लोग और आ गए, मेरे जो फॉलोअर हैं, और उन सब ने मुझे सपोर्ट किया। और मैंने मस्जिद से अनाउंस कराया, और वहाँ माइक लेके के भी बोला कि पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का आप लोग साथ दीजिए, प्रशासन का साथ दीजिए, और हम लोग FIR करें। बात ये हुई कि पुलिस ने कहा कि 2 घंटे में हम लोग अरेस्ट कर लेंगे अगर आप लोग हट गए। तो मैंने उनको समझाया और लोग हट गए। उसके बाद मैंने ये देखा कि बस स्टैंड के पास, नारकुंडा बस स्टैंड के पास कुछ लड़के, जब मैं हटा रहा था लोगों को कहा था कि आप लोग जाइए, तो कुछ लड़के ये बना रहे थे, एफिजी बना रहे थे उसको जलाने के लिए, और वो एजिटेटेड थे। तो मैं वहीं खड़ा हो गया, पुलिस भी आई, हमको बोली कि ये सबको हटाइए, ये लोग क्या हो रहा है, हमने एफिजी जला रहा है। थोड़ा जला लेगा लोग तो खुश हो जाएगा, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, चले जाने देंगे, फिर हम लोग उसको भेज देंगे। तो मैं वहाँ सपोर्ट किया। मैं खड़ा इसलिए रह गया कि मैंने देखा था कि इस तरह काम में अक्सर बच्चों के बदन में आग लग जाते हैं। मैं खड़ा रहा, एडमिनिस्ट्रेशन किया, लोगों को, बच्चों को दूर दूर कर दिया, और जैसे ही जला तो उन लोगों को मैंने कहा कि अब सब चले, और सब चले गए। तो ये कल का घटना है। उसके बाद से चूँकि लोगों को मेरे ऊपर एतबार है, वहाँ पे आवाम जो मेरी बात सुनी थी, और मुझे एक FIR कर दे रहा था ताकि मैं दिखा सकूं कि मैंने FIR कर दिया है, ताकि आगे भी वो जब कुछ प्रॉब्लम हो तो वो लोग जो है इस चीज़ को ये रखें कि हाँ, जाहिद महमूद अपने वादे पे पूरा उतरते हैं। ये FIR मैं लेके गया था ये करने के लिए। और वहाँ दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग वहाँ पे 100, ये देखिए, ये FIR है जो पुलिस स्टेशन में जमा दिया गया है। ये इसको करने के लिए हम लोग वहाँ पे गए थे। ये कल जो घटना हुआ, ये कल घटना हुआ कि ये कौन कौन से सेक्शन में आएगा। हमने एडवोकेट से कंसल्टेशन किया और उनके साथ ये लिखाया गया। तो ये बेसिकली पीसफुल, ये हमारा राइट्स है, हमारा प्रोटेस्ट करने का राइट है। लेकिन हमको सुबह में ये कहा गया, DCP का फ़ोन आया कि आप
सुबह में नॉर्थ रोड में सुबह से घूम रहे हैं, लोगों को इंसाइट कर रहे हैं आज। तो हमने कहा कि दो बातें हैं। एक बात तो कल मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट किया और मेरे बात पे सब लोग गए, वही आदमी आज सुबह इंसाइट क्यों करेगा। और दूसरी चीज ये है कि मैं तो तौफसिया में हूं, मेरा मोबाइल निकाल करके और मेरा लोकेशन तलाश कर लीजिए, यहाँ कॉल आ रहे हैं, कॉल रिसीव कर रहा हूं। मैंने ये भी कहा अगर भड़काने वाली कोई भी स्पीच अगर उसमें से मिलती है मेरे मोबाइल में से तो आई एम कल्प्रिट, आप निकालिए, हर चीज रिकॉर्डेड होता है आजकल। तो नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन मैं फिर गया वहां पे एक एफआईआर करने के लिए, क्योंकि आवाम के सामने मुझे मुंह दिखाना है। दूसरा, वहां जो खाना पकता था, हाँ आज फिर 3 बजे थाना में नहीं गए थे। अभी पहले हम लोग गए थे ये करने के लिए, क्या नाम है, हम थाना में नहीं जाते, बेसिकली बच्चों को भेज देते हैं कि आप चले जाइए, आप ये दे दीजिए। मैं जा रहा था कि जो हर रोज हम लोग सैयद बाबा मज़ार में हम लोग जो खाना खिलाते हैं, ये त्यौहार की वजह से जो बंद था, तो उसको आज से रीस्टार्ट किया जाए। खाने का प्रोग्राम बेवा में और यतीमों में हम लोग वहाँ पे तकरीबन 1000 बच्चों को हम लोग ऑनलाइन अभी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश स्पोकन कोर्स इनकरेज करते हैं। 5 लोगों को वहाँ पे BLLB में एडमिशन कराया है और बहुत सारे लोग BLLB में पाइपलाइन में हैं जो करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग IAS करना चाहते हैं वहाँ से, तो वो सारे मुझे जानते हैं। लेकिन उस बीच में कोई पूछा कि रोक लिया कि जाहिद भाई कल का क्या हुआ, अरेस्ट कितना हुआ। हमने कहा कि हो जाएगा, ये देखो FIR है। जब तक पुलिस आई क्या हो रहा, हमने कुछ भी नहीं हो रहा, हम लोग तो सब जा ही रहे हैं। लेकिन उसी में लोग आ गए, गुंडे, TMC के गुंडे आए और उन्हें बिना प्रोवोक मारो साले को, बाहर से आया मारो साले को और मारना शुरू किया। और मेरे साथ एक जो हमारा सपोर्टर है शहरियार और स्टूडेंट है, वो उसको भी हम पढ़ाते हैं, वो जो है उसका शर्ट फाड़ दिया और बहुत मारा, उसको बहुत मारा गया। और पुलिस हम लोगों को फिर प्रोटेक्शन में लेके पुलिस स्टेशन में आई, वहां हम लोग बैठे जी, ठीक है, वहां हम लोग बैठे। तो ये आज की दास्तान है। ये देखिए इनका शर्ट जो है ना, ये दोनों इस तरह से मारा है, ये 3 बटन टूटा है, 1 2 3 बटन टूट गया है। हम लोग बहुत जान बचा के वहां से भागे, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। लगता था कि भाई हम लोग की जान चली जाएगी। तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है और ये सारे लोग बोल रहे हैं कि ये TMC के सपोर्टर्स हैं, उनके पार्टी मेंबर हैं और ये लोग सही लोग नहीं हैं, ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। हम क्या चाहते हैं, हम तो पिछड़े हुए लोगों को, गरीब लोगों को, यतीमों को, बेवा को खाना खिलाते हैं और उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ाते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा कंट्री का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा कंट्री का, अमन व आस्ती होगा, खुशहाली होगा और हमारा कंट्री सुपर पावर बनेगा। तो ये मेरा काम है और यही मेरा जुर्म है जिसके लिए मुझे मारा गया है। तो आप लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि आप नारकुलडांगा का माहौल जो है बिगाड़ रहे हैं, क्या कहिएगा इस इल्जाम पर? आप सबूत दीजिए ना। कल तो मेरे पास वीडियो है, सब लोगों ने, आप लोग भी थे वहां पे, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने मॉब को कंट्रोल किया और बहुत मेहनत किया। आउटसाइडर का टैग लगा आप पर, जाहिद महमूद पर। मैं वहीं का ड्रम गली का रहने वाला हूं, 35/2 कैनालिस्ट रोड का, मेरी जिंदगी वहां गुजरी है और नारकुलडांगा में रह के मैंने IAS किया है। अब वहां पे हालात सही नहीं थे, कम रेट में मुझे बड़ा घर चाहिए था, तो मैं तौफसिया में आ गया। वहां रेट बहुत ज्यादा है, वहां बहुत गुंडागर्दी है, पार्टी का बहुत इन्फ्लुएंस है। कैसे पता चला कि TMC के ही लड़के आपको मारे? हम उनको पहचानते हैं, उनका चेहरा देखे हैं, मारा गया है, जानता हूं। जो लोग मार रहे थे उनका क्या आपको कह रहे थे? गाली दे रहे थे, कुछ नहीं, बोले कि बाहर का दे, मारो साले को, मारो साले को, बाहर से आया है। हम बाहर से कैसे आए हैं, हम वहीं पले बड़े हैं। मेरा वहां का राशन कार्ड है, आज भी अभी नहीं है, लेकिन राशन कार्ड हम आपको दिखा देंगे। जाहिद महमूद पे आज जो हमला हुआ है, जाहिद महमूद तो वहां पर आप मेरे ख्याल से महीनों भर से वहां पर आप जो है खाना खिला रहे हैं। लॉकडाउन के समय में हमने देखा वहां के लोगों को आपने राशन बांटा, खाना खिलाया घूम घूम कर। क्या इस वाकया के बाद वहां आपकी जो एक्टिविटी है, आपका जो संस्था है, वो बंद करे या कुछ स्टॉप वगैरह करेंगे या यू शुड कैरी ऑन योर जॉब? नहीं, हम तो लीगल आदमी है भाई। पुलिस ने हमको कहा है कि अभी आप लोग मत आइएगा, तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे दुख है उन यतीमों के लिए, उन बेवाओं के लिए जिनको खाना मैं खिला रहा था, उन बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। उनसे मैं कांटेक्ट कर रहा था, अभी उनका सबका एडमिशन चलता। मैं उनको
उनका मैं नाम ले करके कॉन्टैक्ट्स लेके उनको मोटिवेट करता, उनको गाइड करता, काउंसलिंग करता, ये सारा चीज़ स्टॉप हो गया इस गुंडागर्दी के वजह से। आज का घटना के खिलाफ कुछ आपने एमसी वगैरह कुछ थाना में केस वगैरह कुछ? हाँ, ईदगाह हमको तो 2-3 घूसा पीठ पे लगा है, लेकिन शहरियार को बहुत मारा गया है, तो उसका ये एमसी है, ये एमसी है, देख लीजिए, ये एमसी है, ये एमसी कराया गया। नारकुंडा के लोगों से आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? अगर वो मेरे साथ खड़े होंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे, तो मैं वहां पे एजुकेशनल रिवोल्यूशन लाऊंगा, ठीक है, एजुकेशनल रिवोल्यूशन लाऊंगा और इनकलाब ला दूंगा, वहां खुशहाली भी इंशाल्लाह ले आऊंगा। और अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इल्म दिया है, इतना तजुर्बा दिया है, मैं इंडियन सिविल सर्वेंट रह चुका हूं, मैं प्राइवेट कंपनी में काम कर चुका हूं, मैं एजुकेशनिस्ट हूं, ठीक है, मैंने 250 से ज़्यादा लोगों को एलएलबी में एडमिशन कराया है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं साइंटिफिक स्टडीज़ की तरफ लोगों को लेके जाऊंगा। स्कूल का जो सिस्टम है एजुकेशन को, उसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ। क्यों आपने सिर्फ वार्ड नंबर 29 या नारकुंडा के ही इलाकों को अपना काम करने के लिए चुना है? शहर में बहुत सारे इलाके। नहीं, मैं पार्क सर्कस में भी आगे काम कर रहा हूँ, दिलगुजा स्ट्रीट में भी काम किया हूँ, पार्क सर्कस के एरिया में जाननगर रोड वगैरह में, कलेजी पट्टी, सब जगह मैं काम किया हूँ। और मुझे फंड अगर मिलेगी तो मैं पूरे कलकत्ता में घूम घूम के काम करूँगा, इनकरेज करूँगा, मैं बताऊंगा कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आप पर इल्जाम है कि आप क्या इलेक्शन लड़ना गुनाह है? इल्जाम ही मान लिया हमने, इल्जाम को मान लिया, अब तो इनविटेशन हो गया कि हम आप आएंगे तो काम करें, तो हमको इलेक्शन लड़ना है। क्या इलेक्शन लड़ना गुनाह है? ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। हम काम करें, हमको बिना मतलब के लोग मार देंगे। इस बच्चे को, इस मासूम बच्चे को, स्टूडेंट है, अभी क्लास 12 दे करके ये जज बनना चाहता है, इसको दौड़ा दौड़ा के लोग मारेंगे क्यों? मेरा कसूर क्या है? हम लोग का कसूर क्या है? हम लोग पढ़ा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, क्या चाहते हैं ये लोग? टीएमसी गवर्नमेंट क्या चाहती है? जवाब दे। वहां के लीडर सुदीप बंदोपाध्याय को हम लोगों ने, चंद लोगों ने मारा है ना, आप तो गवर्नमेंट को पूरा ब्लेम नहीं कर हम गवर्नमेंट कंट्रोल करना नहीं जानती है। व्हाट एक्शन सुदीप बंदोपाध्याय, आवर बिलवेड एमपी इज टेकिंग? कौन सा वो एक्शन ले रहे हैं? हम उनको वोट देते हैं, हम उनको जिताए हैं, कौन सा वो एक्शन ले रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। वो हमारे एमपी हैं, वो हमारे आइडियल हैं। ममता दीदी तो खैर बहुत दूर हैं, ये तो उनके कंट्रोल में है ना, उनका रिजीम है, वो रिस्पॉन्सिबल है। ये तो काम नहीं है कि क्या हंगामा हो रहा है वो करेंगे, ये तो जो पुलिस प्रशासन है, ये उनकी ड्यूटी है। वो प्रशासन को कंट्रोल करे, प्रशासन से पूछे कि उनके सामने कैसे मारा गया, वो लड़के को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, और क्या ये लड़के अभी भी आगे भी पॉरेस पॉल से और वहां पे दूसरे लीडर है उनके पास जाके मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो फिर ये टीएमसी कैसा है? खाली आप पर हमला नहीं हुआ, इससे पहले कुछ मीडिया के अलग फीलिंग्स है। वो उनको ये समझ में आया होगा कि ये लोग मेरे खिलाफ काम कर सकते हैं, लेकिन आज का जो मारपीट हुआ ये प्लान्ड था, वेल प्लान्ड। उनको मालूम था कि मैं आऊंगा, तो वहां पे लोग खड़े थे, विद इन 2-3 मिनट्स लोग आ गए और हमारे ऊपर बिना पूछे हुए अटैक कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जाहिद महमूद, एक्स IAS अलाइड। थैंक यू सो मच स्पीकिंग टू हालात बंगाल एंड न्यूज़ टैग इंडिया।